वालिदैन दुनिया की अजीम नेमत है। अगर ये नेमत किसी को हासिल है और वो इनकी इताअत और खिदमत कर रहा है तो यकीनन ये अल्लाह का महबूब और खुशकिस्मत बंदा है। 2 दिन इधर हवालात में रहा, फिर ज़मानत हुई तो फिर ज़मानत जैसे हुई तो फिर आकर बाप को मार रही। जिसमें घरेलू अखराजात और महज चंद टुकड़े ज़मीन की खातिर सगे बेटे ने अपने बाप को अब नींद सुला दिया। यानी जैसे ही इसने फायरिंग की तो इलाके से फ़रार हुआ था। ये वालिद साहब ने इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट की थी कि इससे मुझे ख़तरा है, ये सरकश है। वालिदा से मिले? नहीं। इसके साथ तो इसका दोस्त भी था, आपको पता है या इसने अकेले ये वारदात की? जी मेरे वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज था। तो आपकी तो 9 महीने की जो दुल्हन है वो भी ऐसे ही घर में रह गए, आप जेल चले जाएंगे। तो वालिदा नहीं समझाती थी इसको कि बाप के साथ झगड़े ना करो, या घर में कुछ इस तरह कोई नसीहतें नहीं करता था? क्यों नहीं? ये अपने वालिद से जायदाद में हिस्सा मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे अपना हिस्सा दो। पहले सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात करूँगा, अपने बाप को कत्ल करूँगा? मेरा बाप इसको ये भी कह रहा था कि अभी शादी भी हो गई, बस अभी अखराजात के लिए घर में कुछ ना कुछ लाया करो अखराजात के लिए। आपके घर का हिस्सा मांग रहा था या और कोई जायदाद वगैरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से एहसन अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वालिदैन दुनिया की अजीम नेमत है। अगर ये नेमत किसी को हासिल है और वो इनकी इताअत और खिदमत कर रहा है तो यकीनन ये अल्लाह का महबूब और खुशकिस्मत बंदा है। लेकिन अब तो हमारे यहाँ हालात ने ऐसा पलटा खाया कि इस अजीम रिश्ते की हैसियत भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या बानामाणी के इलाके गयासाबाद में पेश आया, जिसमें घरेलू अखराजात और महज चंद टुकड़े ज़मीन की खातिर सगे बेटे ने अपने बाप को अब नींद सुला दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 25 सितंबर 2024 की बात है कि थाना बानामाणी को इत्तला मिली कि गयासाबाद में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके एक शख्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूह को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर मजरूह ने हालत नज़ा में बयान दिया कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि सगे बेटे ने कत्ल किया है। जिसके बाद मजरूह जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसा। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए और गुज़िश्ता रोज़ एक मकाम पर कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लिया। हम उस कातिल से भी बात करेंगे, मकतूल के दूसरे बेटे से खुसूसी गुफ्तगू और पुलिस ऑफिशियल का भी मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस तक मेरे साथ मौजूद हैं घरेलू अखराजात पर अपने सगे बाप को कत्ल करने वाले कातिल के भाई। आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये वाक़या कैसे पेश आया, असल वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकार है। जो ये कत्ल हुआ है ये मेरा बाप था इकरामुल्लाह, ये मुलजिम जो ये मेरा भाई है। बस घर के अखराजात पे ये लड़ाई हो रही थी बड़े टाइम से। बस इस दिन भी ये धमकियाँ भी दे रहा था मेरे बाप को, तो उसने फिर 107 में FIR भी करा दिए। दो दिन इधर हवालात में रहा, फिर ज़मानत हुई तो फिर ज़मानत जैसे हुई तो फिर आकर बाप को मार रही इसने। यानी अखराजात क्या, ये घर में कोई हाथ बढ़ाता था अखराजात में या वैसे ही घरेलू नाचाकी पर झगड़े वगैरह होते? नहीं, मेरा बाप इसको ये भी कह रहा था कि अभी शादी भी हो गई, बस अभी अखराजात के लिए घर में कुछ ना कुछ लाया करो अखराजात के लिए। बस इस वजह से वो हिस्सा भी मांग रहा था, हम लोग दे भी रहे थे हिस्सा, बस इसने यही हरकत कर दी कि आपके घर का हिस्सा मांग रहा था या और कोई जायदाद वगैरह है? नहीं, घर में हिस्सा भी मांग रहा था जी। कितना घर है आपका? 13 मरले का घर है। और इसी बुनियाद पे झगड़े होते थे? बिल्कुल। तो वालिदा नहीं समझाती थी इसको कि बाप के साथ झगड़े ना करो, या घर में कुछ इस तरह कोई नसीहतें नहीं करता था? क्यों नहीं, हम सब लोग इसको समझा दे कि आप बड़े भाई हो। मैं ख़ुद समझाता कि मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती है और आप क्यों नहीं सुधरते। बस नहीं सुधरता था। बस अभी
हत्ता बात यहाँ तक आ गई कि बाप को मार डाले बस। इसके साथ तो इसका दोस्त भी था, आपको पता है, या इसने अकेले ये वारदात की? नहीं, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो इस वजह से। तो जब बाप को कत्ल किया उसके बाद ये रुपोश था? जी बिल्कुल। अब ये आपकी फिर जब ये पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो कोई मुलाकात हुई, कुछ बातें वगैरह हुई उसके साथ? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी। नाज़रीन, मेरे साथ सगे बाप को कत्ल करने वाला मुलजिम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सलमान। ये क्यों, क्या ऐसा एक्सट्रीम तक कैसे चले गए और अपने बाप को कत्ल किया? ये जी हादसा था, बस हो गया गलती से। कैसे हादसा था? मैं इसको नहीं मारना चाहता था। नहीं, उस दिन क्या ऐसा कोई झगड़ा हुआ था? थोड़ी सी तफसील से बताएं ना। जी बस हादसा था, हो गया। मैं तो नहीं चाहता था कि तो घर में आपके झगड़े होते रहते थे? जी बस हादसा था, हो गया। हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो। शादी हुई है आप? जी। कितना अर्सा पहले? 9 महीने हो गए। 9 महीने? तो आपकी तो 9 महीने की जो दुल्हन है वो भी ऐसे ही घर में रह गए, आप जेल चले जाएंगे? जी। पहले सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात करूंगा, अपने बाप को कत्ल करूंगा? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था कि हादसा तो हो गया। तो इससे पहले भी तो आपका झगड़ा हुआ था ना, फिर अपने आपके वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस ने आपको पकड़ा था? जी। तो फिर औलाद में सारी रात गुजारी? जी। तो उसके बाद फिर ये मंसूबा बनाया? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं चाहता था कि ऐसा हो। बस क्या चाहते थे? तो पिस्तौल कहाँ से खरीदा? घर में पड़ा था पुराना सा। आपका अपना था यानी वालिद का ही था? पता नहीं था, वो वालिद साहब का था। तो जिस दिन पुलिस ने पकड़ा था आपको, फिर 107 में चालान हुए थे, उसी दिन अपने वालिद को कत्ल किया या उसके अगले दिन किया है? अगले दिन। अगले दिन? जी। तो आपके साथ तो एक दोस्त भी था? नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेले थे? जी अकेले। तो जब फायरिंग की अपने बाप के ऊपर तो उसके बाद किधर चले गए थे? बस इधर ही था। वालिदा से मिले? नहीं। तो ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? बुरा हुआ है। तो पहले सोचते ना, अभी तो आप पशेमान है ना कि मैंने अपने वालिद को कत्ल किया है, उससे पहले सोचते? जी, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज था। जी नाजरीन, आपने कातिल की गुफ्तगू भी सुनी। इससे पहले हमने मकतूल के बेटे से भी बात की। हमारे साथ SHO बाना माणी अजमल हयात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए वक़ुआ कब पेश आया था और असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 सितंबर 7 बजे हमें इत्तला मिली कि इस तरह एक बंदे को फायरिंग हुई है जिसमें एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हुआ है। बइमदादियानी पुलिस इलाके की एम्बुलेंस में एक बंदा जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया। उधर उसने ख़ुद ये बयान दी कि मुझे अपने बेटे ने मुझे गोली मारी है। यानी हालत नज़ा में मकतूल ने बयान दिया था कि मुझे अपने बेटे ने फायरिंग करके ज़ख्मी किया और फिर वो अस्पताल में दम तोड़ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बंदा फ़रार हुआ, यानी जैसे ही इसने फायरिंग की तो इलाके से फ़रार हुआ था। तो इस पे CCP साहब ने नोटिस लेते हुए एक कमेटी बनाई। उस पर हमने कोशिश शुरू की, फिर टेक्निकल तरीके से हमने उसको ट्रेस किया और मुख्तलिफ ये असल में अपनी जगह बदलता रहता था। तो उस दिन हमें इत्तला मिली कि हज़ार खानी में एक जगह पे है, तो उसके रिश्तेदारों से, भाई वगैरह से हमने रब्ता किया। उसने कहा कि हाँ हज़ार खानी में हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो हमें उस जगह ले गए। हमने रेड किया और फिर इस तरह बंदा पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश क्या बताया इसने कि इसने क्यों अपने बाप को कत्ल किया है? इसने बताया कि घरेलू ये ख़र्चे और ये जायदाद में तकसीम,
ये अपने वालिद से जायदाद में हिस्सा मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे अपना हिस्सा दो, और वालिद साहब इसको कहता था कि आप खर्चा लाओ, आपने शादी की, आप कब तक इसी तरह बेरोज़गार रहोगे। तो इसने ये बताया, बकाया इसने ये अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है कि मैंने बिल्कुल अपने बाप को कत्ल किया है। इसके वालिद ने भी इसके ख़िलाफ़ एक दिन पहले शायद रिपोर्ट की थी, फिर ये हवालात में भी रहा है, तो क्या कोई झगड़ा हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल, ये वालिद साहब ने इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट की थी कि इससे मुझे ख़तरा है, ये सरकश है। तो हमने इसको अरेस्ट किया था, चालान भी अदालत में जमा किया था, अदालत से उन्होंने ज़मानत कराई थी। तो ज़मानत कराने के बाद फिर अगले दिन इस तरह किया। कानून क्या कहता है कि इसने, जब पुलिस ने इसे पकड़ा, ये 107 में चालान हुआ, तो ज़मानत जिसने करवाई, तो क्या आया उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ होगी। यानी जिसने इसकी अदालत से ज़मानत करवाई है? जी बिल्कुल उसके ख़िलाफ़। एज अ पुलिस अफसर क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को या उन बच्चों को जिनके घर में घरेलू तनाज़ात की वजह से लड़ाई झगड़े मामूल बन गए? बस मैं अपील करना चाहता हूँ सारे वालिदैन से और उनके बच्चों से कि वालिदैन जो है ना, ये एक मुक़द्दस रिश्ता है, और इस तरह बेदर्दी से अपने वालिदैन को कत्ल करना, ये बिल्कुल मेरे ख़्याल में एक जुल्म है। नाज़रीन, बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती, लेकिन बदकिस्मती से बाना माणी में घरेलू खराजात और जायदाद की खातिर इस बदबख्त बेटे ने अपने ही सगे बाप को कत्ल कर डाला, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।